कंफ्यूजन में महाराष्ट्र में जरा आप ये समझें, अभी जिस तरफ समीर जी इशारा कर रहे थे, मैं पूरा डेटा जब पढ़ने लगी तो मैं हैरान हो गई। मुंबई समेत 15 नगर निगम में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन है। ठीक, 14 नगर निगम ऐसे हैं जहां पर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने हैं। नासिक, धुले और अकोला में बीजेपी के खिलाफ शिंदे और अजीत का गठबंधन है। यह भी आप देखें, अभी कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ है, कंफ्यूजन थोड़ा सा और बढ़ाती हूं आपके लिए। पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, परभणी में अजीत शरद साथ साथ हैं। पहले ये तस्वीर एक बार फिर आपको दिखाते हैं, इसलिए ब्रेकिंग न्यूज फायर की गई है कि राज और उद्धव ठाकरे साझा घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। इससे जुड़ी हुई कोई बड़ी इंफॉर्मेशन आएगी तो आपके सामने हम रखेंगे। मैं जिस कंफ्यूजन की बात करी थी वो आप समझे। मुंबई में अजीत पवार और शरद पवार अलग हैं, लेकिन पिंपरी चिंचवाड़ में वो दोनों साथ में हैं, परभणी में साथ में हैं। मुंबई और नागपुर में अजीत पवार की पार्टी महायुति में शामिल नहीं है। अजीत पवार अपनी अलग डफली अलग राग है। क्यों? क्योंकि वहां मुंबई और नागपुर का मसला है। और मुंबई में उद्धव और राज साथ में है ही, शरद पवार साथ साथ है। इतना कंफ्यूजन है सर, ये क्या है? ये कौन सी खिचड़ी है? नहीं देखिए, ये मुझे लगता है स्थानीय समीकरण के हिसाब से सारा गठबंधन हुआ है। यदि आप अभी हाल ही में जो पंचायत का चुनाव हुआ था, नगर परिषद का, नगर पंचायत का, उसमें भी आप देखेंगे तो कुछ जगहों पर तो 7 दल एक साथ थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। यानी आप यदि पोस्टर देखेंगे वहाँ पालघर में, तो पालघर के पोस्टर में एकनाथ शिंदे और सोनिया गांधी जी और आपके शरद पवार जी, ये सब एक पोस्टर में दिखाई दे रहे थे। तो पालघर, सिंधुदुर्ग, पुणे, ये ऐसे उदाहरण हैं जहाँ गठबंधन बिल्कुल अलग अलग तरीके से था, जिसको हम लोग दिल्ली में बैठे कहते बेमेल गठबंधन, लेकिन स्थानीय समीकरण के हिसाब से वो बिल्कुल मेल जोल वाला गठबंधन था। उसके गठबंधन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन था वो दिखा रहा है कि महाराष्ट्र का पूरा सियासी समीकरण देवेंद्र फडणवीस ही सेट कर रहे हैं, एक एक गोटी वही बिठा रहे हैं। मैं तो ये भी कहूंगा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में संबंध बनाने में भी इन्हीं की भूमिका है। देवेंद्र फडणवीस की। देवेंद्र फडणवीस चाहते थे, देखिए अब इन दोनों के साथ उद्धव ठाकरे कांग्रेस में साथ जाने के बाद एक भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हिंदुत्व पर एकाधिकार भारतीय जनता पार्टी का हो गया। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा कि मराठा हिंदू बनेगा, तो उन्होंने जो मराठा पॉलिटिक्स वहाँ चल रही थी महाराष्ट्र में, उसको भी उन्होंने काउंटर कर दिया। तो मराठा हिंदू यानी हिंदुत्व पे उनका अपना एकाधिकार, मराठाओं को वो आगे करके चल रहे हैं। जो एक समीकरण, एक बात कही जा रही थी कि भाई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन गया है तो मराठाओं को उपेक्षित किया जा रहा, उन्होंने इसको भी काउंटर कर दिया। उन्होंने कहा कि मराठा और हिंदू बनेगा महापौर, यानी मराठा को जो महाराष्ट्र में सम्मान दिया जाना चाहिए या जो मिल रहा है वो सम्मान बरकरार रहेगा। तो देवेंद्र जी पूरी स्थितियों को बिल्कुल क्लियर करके चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा, स्थानीय निकाय में पंचायत चुनाव की तरह ही नगर निगम चुनाव में भी एक अच्छा प्रदर्शन कर सके। अब ये तो जंग बड़ी दिलचस्प है। यहाँ पर गठबंधन में जनता के लिए कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन वहां पॉलिटिकल पार्टीज में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मीनाक्षी कंफ्यूजन है, मतलब आप देखिए कि कई जगह तो बीजेपी और कांग्रेस के कॉर्पोरेटर आपस में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी मिलकर लड़ रही है, ओवैसी और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं। राज आठवले जो केंद्र में मंत्री है वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। शिवसेना मिलकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अजीत पवार, शरद पवार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अजीत पवार और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। शरद पवार और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब ऐसा कोई दल नहीं जिसके साथ बीजेपी ने गठबंधन नहीं किया होगा, और ऐसा कोई दल नहीं जिसके साथ कांग्रेस ने और ओबीसी ने गठबंधन नहीं किया होगा। तो 29 में आपको ऐसा समीकरण देखने को मिल रहा है, जो 29 नगर निगम में चुनाव हो रहे हैं, सबके साथ है। सत्ता आने के बाद आपस में अभी चुनाव के पहले और चुनाव के बाद क्या होगा, जिसके पास बहुमत नहीं होगा वो दो विपक्षी लोग मिलकर अपना बहुमत करके मेयर अपना बना लेंगे। वो भी गणित आपको चुनाव के बाद अलग एक सिनेरियो देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के। ये आपने अच्छा बोला सर कि मुस्लिम वोट बट रहे हैं, ये तो मराठा वोट भी तो बट रहे हैं, बिल्कुल बट रहे हैं। इसकी हम चर्चा नहीं करते। मुस्लिम वोट तो 23 सीटों पर है, मराठा वोट है 64 सीटों पर, 64 सीटों पर है। और वहां दो बड़ी मजबूत पार्टियां, एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा है ठाकरे ब्रदर्स। अब ठाकरे ब्रदर्स और मराठी के लिए देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस खुद मराठी हैं, हिंदू हैं, मुख्यमंत्री हैं, और उधर शिवसेना जो है बाला साहब की लेगेसी को लेकर आगे बढ़ रही है। उनके पास जो अभी सर्वे में देख रहा था 53% मराठी वोट है।
बीजेपी से ज्यादा वोट है उनके जी पास, सर। तो अब वो मराठी वोट को किस तरह से कॉम्बिनेशन नहीं में लेकिन यूज सर, कर सकते हैं। सर ये बात लेकिन जो समीर जी ने कही ना कि सब सबके साथ है, हाँ नहीं वो तो मैंने बोला कि वो हाइपर लोकल इलेक्शन है। सब सबके साथ है, ये वहां पर महाराष्ट्र में है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है। वहां पर अभी भी कंफ्यूजन है कि वो टीएमसी और कोई किसी के साथ कांग्रेस नहीं है। साथ है या नहीं है।